कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रवि, मुकेश गुप्ता, देव, अमित, राकेश, रतन, खुशी, अरमान, नितेश, पुनीत, अश्मित, आकाश, नेहा, इशरत, ठकुराल, मनीष, विशाल। गुड मॉर्निंग नीरज, पंकज, पिंटू, अनिल, प्रवीण, मोनू, निधि, राधे, हरि, अंशुमन, गौरव, विनय, गिरिराज, पंकज। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रवि बेटा तुम फिर से जो पहली वीडियो थी उस वीडियो को दोबारा से देखो बेटा, आराम से देखो, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। यदुवंशी, सानवी, मनीष, नितेश, ध्रुव ज्योति, प्राची, अक्षय, अभिषेक, अभय, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लव यू सो मच सर, थैंक यू बेटा। अभिषेक, सानवी, अमन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। CKP, योगेंद्र, आशीष, अमन। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सर। लाखों रुपए कैसे जीते सर, ये कौन सा नोटिफिकेशन है? नीरज बेटा कल भी तो मैं लाइव आया था, ये लाइव जीतो कॉन्टेस्ट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको कल भी बताया था, देखो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, जो क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है, उन अभी तो बेटा शुरुआत है सिलोजिज्म चैप्टर की, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने कहा था ना कि जब तक आज की क्लास ना हो जाए तब तक एक भी क्वेश्चन मत बनाना, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, सारी चीजें क्लियर होंगी। यू आर अ ग्रेट टीचर। तो जो लाइव जीतो कॉन्टेस्ट का सिनेरियो है वो ये समझ लो कि आप लोगों का हर हफ्ते एक टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट होगा वो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जो बच्चा क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर देगा उस क्वेश्चन के उसको 1000 रुपये ट्रांसफर होंगे पेटीएम, ठीक। तो ऐसे ही 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी? 20,000 रुपये। और ये हर हफ्ते चलेगा, हर हफ्ते चलेगा, महीने में 5 हफ्ते हो गए, 5 फ्राइडे हो गए, तो 1,00,000 रुपये मनी हो गई, नहीं हो गई पूरे मंथ की? यस। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग आप क्लास में पढ़ रहे हो उसी का टेस्ट होगा, तो आप लोगों की पढ़ाई में ना इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और आप लोगों को अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर हफ्ते। तो आप लोगों को हर वीक 20 क्वेश्चन भी मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऊपर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पैसे भी मिलेंगे। लोग, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी? हाँ जी, यस, बिल्कुल पंकज, जो हमने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलिए, तो इस वीकेंड जो, इस फ्राइडे को जो टेस्ट होगा ना, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन होंगे जीएस के। इस फ्राइडे को 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, तो इस फ्राइडे आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई विल ऑलवेज रिमेंबर अटेंडिंग योर क्लास। थैंक यू सो मच सर फॉर बेस्ट टीचिंग, यू आर द बेस्ट टीचर इन होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच खुशी, थैंक्स अलॉट। चलिए, तो ये जो चैप्टर है सिलॉक्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंटिन्यू है, अभी आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है, जब तक कि हम एटलीस्ट आज की क्लास ना खत्म कर लें। हाँ, आज की क्लास होने के बाद आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, अब मैं आप लोगों को फिर से जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, ताकि जो छुटमुट डाउट्स हैं आप लोगों के वो दूर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स के बारे में, कि अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो 4 टाइप्स के स्टेटमेंट्स हैं। ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, तीसरा सम ए आर बी, चौथा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ये 4 टाइप्स के स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है सभी ए बी है, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना 150 की फॉर्म में, 150 की फॉर्म में इन सेंटेंसेस को ना डिवाइड करना आना चाहिए कि 100 क्या है, 50 क्या है। और 100 कुछ नहीं है बेटा, जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे ऑल या फिर नो, ये होता है 100।
50 क्या है, जो कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो होता है सम। तो सम है 50, ऑल है 100। इसमें ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है, तो कॉमन सेंस है। अब जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नो नहीं है, दूसरा नेगेटिव है क्योंकि इसमें नो है, तीसरा भी पॉजिटिव है क्योंकि उसमें नो नहीं है, और चौथे में नो है इसलिए ये नेगेटिव है। और आप लोगों को पता है कि ये जो ए है ये 100 है या 50? सर ये ऑल है, और ऑल का मतलब क्या होता है, 100। तो यहां पर जो ए है वो 100 है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में पीछे हमेशा 50 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ए से बी पढ़ेंगे तो हम इस 100 को 50 भी बना सकते हैं। जैसे सम ए आर बी, हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, सम ए आर बी, क्योंकि हम 100 को 50 बना देते हैं। लेकिन हम 50 को 100 नहीं बनाते, इसलिए हम इसको कभी भी ऑल बी नहीं पढ़ सकते, ऑल बी आर ए नहीं पढ़ सकते। हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, क्योंकि हम 50 को 50 ही पढ़ पाते हैं। अच्छा, जो सेकंड सेंटेंस है यहां पर जो ए है वो 100 है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट भी 100 होता है। अच्छा, ये सम है, सम का मतलब ए 50 है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो भी 50 है। अच्छा, यहां पर ये सम है तो ये ए 50 है, बट क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए ऑब्जेक्ट 100 है। बस इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर देने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर देने के लिए मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए थे कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट था, अगर कहीं पे 100 है तो उसको 50 पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम 50 को 100 नहीं पढ़ते, हम 50 को 100 नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को कनेक्शंस बनाना सिखाया, और अगर हम कनेक्शंस की बात करें, तो सबसे पहला कनेक्शन था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन कनेक्शन की एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, देयर शुड बी अ कॉमन टर्म, वहां पे कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है, और कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, तभी कनेक्शन बनेगा। ये सबसे पहला कनेक्शन था। फिर हमने 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट भी जोड़े तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। फिर सेकंड हमने रिलेशन देखा 2 नेगेटिव, और हमने क्या सीखा, जब भी हमारे रास्ते में 2 नेगेटिव आएंगे तो नो रिलेशन, यानी कि 2 नेगेटिव को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, ठीक है, 2 नेगेटिव को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, ठीक। अरे एनटीपीसी एमसीक्यू और एनटीपीसी में अंतर बता दीजिए बेटा। एनटीपीसी एमसीक्यू जो बैच था, उस बैच में सिर्फ आप लोगों को हर सब्जेक्ट के 25-25 सेट कराए गए थे, मतलब हर सब्जेक्ट से 750 क्वेश्चन कराए गए थे। एमसीक्यू बैच में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही कराए गए हैं, जबकि जो एनटीपीसी बैच था उसमें क्वेश्चंस नहीं, उसमें क्लास कराई गई थी, उसमें कंसेप्ट कराए गए थे, उसमें पढ़ाया गया था। ये दोनों बैचेस में डिफरेंस है, ठीक है। अगर एज इट इज बेटा स्टेटमेंट ही कंक्लूजन है तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। री स्टेटमेंट को हम कभी भी कंक्लूजन नहीं मानते। कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। निष्कर्ष हमेशा स्टेटमेंट से अलग होना चाहिए। अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं स्टेटमेंट को कंक्लूजन में तो वो गलत होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सब कुछ रिवीजन हो जाए। जल्दी से मुझे बता दो कि कल की क्लास तक हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फटाफट से बता दो, ठीक है। तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि जो कल के कंसेप्ट हैं वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन है, देखो जो भी कुछ पढ़ा है हमने वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा इस क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट लिखो, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली है।
सेकंड स्टेटमेंट लिखो, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड लिखो बेटा, सम डॉग्स आर बर्ड्स, कुछ कुत्ते बर्ड हैं, कुछ कुत्ते बर्ड हैं, सम डॉग्स आर बर्ड्स। अब कुछ कंक्लूजन्स है हमारे सामने, 3 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स आर एनिमल। दूसरा है सम एनिमल्स आर बर्ड्स, कुछ एनिमल बर्ड हैं। दूसरा, तीसरा है सम कैट्स आर बर्ड्स, कुछ कैट बर्ड्स हैं, ठीक है। अब फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देवांशु, चलिए आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड जॉब गिरिराज, प्रवीण, शशि, मनीष, हरी, पिंटू, ध्रुव ज्योति, नीतीश, तेवतिया, शरद, पुनीत, सुनील, सानवी, बेटा तुम देखो ध्यान से, नितेश तुम भी देखो, पंकज वेरी गुड, सुनील, केदार, सी के पी तुम भी देखो बेटा, अंशुमन, शोएब, अक्षय, पंकज वेरी गुड जॉब, कोथपल्ली वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट जॉब। लो सबका रेस्पॉन्स तो एकदम शानदार है। चंदन वेरी गुड। अब देखो ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इन स्टेटमेंट्स की टाइप पता करो, सर ये तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकंड थिंग ये पता करो कि ये जो डॉग है ये 100 है या 50, सर ये 100 है। और ये कैट क्या है, सर पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से ये 50 है। ये डॉग क्या है, सर ये भी 100 है। अच्छा, ये एनिमल क्या है, सर पॉजिटिव होने की वजह से ये 50 है। ये डॉग क्या है, सम यानी कि 50, और ये बर्ड पॉजिटिव होने की वजह से 50 है। अब आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि हमें जाना है कैट से एनिमल। अब सोचो जरा बेटा, कैट से एनिमल हम कैसे जाएंगे, कैट से एनिमल हम कैसे जाएंगे। कैट से अगर एनिमल हमें पहुंचना है तो हम कैट से एनिमल कैसे पहुंचे, रास्ता ढूंढो कैट से एनिमल पहुंचने के लिए। सर अगर आपको कैट से एनिमल पहुंचना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कॉमन टर्म चाहिए। क्या यहाँ पर कोई कॉमन टर्म है, सर डॉग और डॉग कॉमन है, कॉमन टर्म है ना। क्या ये दोनों कॉमन टर्म आपस में जुड़ सकती हैं, सर किसी कॉमन के पास 100 होना चाहिए, बिल्कुल 100 है तो कनेक्शन बन गया। अब जब कनेक्शन बन गया तो मैं क्या ये पढ़ सकता हूं, सम कैट्स आर एनिमल, सम कैट्स आर एनिमल, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ता ऑल कैट्स आर एनिमल तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि मैं 50 को 100 नहीं बना सकता भाई, मैं इसको ऑल कैट्स नहीं पढ़ सकता, ऑल कैट्स नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ता सम कैट्स आर नॉट एनिमल तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। तो बात समझ आ रही है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, एनिमल से बर्ड। अब बताओ एनिमल से बर्ड के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, सर एनिमल से बर्ड के लिए ना हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है। एनिमल से बर्ड के लिए हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है। देखो एनिमल ये है, बर्ड ये है, कॉमन टर्म है सर डॉग और डॉग कॉमन है। क्या ये दोनों कॉमन जुड़ सकती हैं, बिल्कुल जुड़ सकती हैं, क्योंकि ऊपर 100 है, कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, बिल्कुल पढ़ सकते हो सर।
सम एनिमल्स आर बर्ड्स क्यों पढ़ सकते हैं भाई? एनिमल पे 50 है, बर्ड पे 50 है, तो ऊपर एनिमल पे 50 है और बर्ड पे भी 50 है। 50 को हमने 100 नहीं बनाया और पॉजिटिव से पॉजिटिव बना, तो सम एनिमल्स आर बर्ड। हाँ, अगर मैं पढ़ता ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, तो ये गलत होता। क्यों? क्योंकि ऑल एनिमल्स बोलने का मतलब है कि मैंने इसको 100 बना दिया, तो 100 नहीं बन सकता। ठीक है, अगर मैं पढ़ता नो एनिमल इज बर्ड, तो ये भी गलत होता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, ये भी गलत होता। अब बताओ कैट से बर्ड के लिए मुझे क्या चाहिए? सर कैट से बर्ड के लिए आपको चाहिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। कैट से बर्ड के लिए चाहिए आपको फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, पहला और तीसरा स्टेटमेंट। अब बताओ पहले और तीसरे स्टेटमेंट में डॉग डॉग कॉमन है, तो ये डायरेक्ट ये जुड़ जाएंगे। जुड़ क्यों जाएंगे? क्योंकि ये 100 है, अगर यहां पर 50 होता, ये भी 50 होता, तो ये जुड़ नहीं पाते, लेकिन अभी जुड़ गए, तो जुड़ गए तो फिर पढ़ो। तो क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कैट्स आर बर्ड? सम कैट्स आर बर्ड्स, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। ऑल डॉग्स आर कैट्स, बेटा अगर मैं लिख दूं ऑल डॉग्स आर कैट्स, इसका मतलब मैंने रीस्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया, और अगर हम स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो वो गलत कंक्लूजन माने जाते हैं, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। हम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऊपर के ही सेंटेंस में नीचे कॉपी कर दूं तो वो कंक्लूजन नहीं माने जाते। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है थोड़ा सा 150 का जिस बच्चे को 1% डाउट होगा 150 को लेके, वो डाउट पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम तीसरा कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। 2 कनेक्शन हमने पढ़ लिए इसमें, पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव नेगेटिव पढ़ लिया। अब हम तीसरा कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन। ठीक है, अब हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से जोड़ने जा रहे हैं, ये तीसरा कनेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट्स लिखो 2, एक्चुअली 22, हाँ 2 स्टेटमेंट लिखो। पहला स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, सभी बुक्स पेन है। ब्रिलियंट सर जी, सर हमें तो 150 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब हम बिना देखे ही कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व कुछ ही सेकंड में। वेरी गुड, तो ये कॉन्फिडेंस हो आएगा, धीरे धीरे आएगा, सबके अंदर आएगा। ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है। सेकंड है नो पेन, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। ठीक है अंकित सर, मजा आ रहा है, मैं भागलपुर से हूं, पढ़ने में कोई डाउट नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू कुलदीप। चलिए अब लिखो क्वेश्चन नंबर 22 और उसके 2 कंक्लूजन लिखो, 2 कंक्लूजन। अब ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है। दूसरा है सम पेन्स आर नॉट बुक्स, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। देखो जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जब हम नेगेटिव नेगेटिव जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता, और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनता है। जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनता है। अब बताओ, ठीक है सर, मैंने पहली बार रीजनिंग पहली बार पढ़ी थी और सोचा था सॉल्व नहीं होंगे आपसे पढ़कर, इजी लग रहे हैं अब क्वेश्चंस। वेरी गुड, गुड जॉब। साइंस के बैच के बारे में बताएं, अपकमिंग 24 सितंबर। यस, साइंस स्पेशल बैच आएगा, टेंशन मत लो। जीएस स्पेशल बैच अलग आएगा, साइंस स्पेशल बैच अलग आएगा। जीएस स्पेशल बैच में सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होगी, और साइंस स्पेशल बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। दोनों बैच अलग अलग आएंगे।
अब देखो बेटा, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि कॉपी से पेन के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है। कॉपी से पेन के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर कॉपी से पेन के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, यहां पर कनेक्शन नहीं बनाया गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो बुक 100 है लेकिन पेन है 50 क्योंकि पॉजिटिव है। पेन 100 है, कॉपी भी 100 है क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, सम कॉपीज आर नॉट पेन का मतलब है कि कॉपी को तो मैंने 50 बना रखा है और पेन को मैंने 100 बना रखा है। पेन को 100 क्यों बना रखा है? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में हमेशा पीछे 100 होता है। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी? हम इसको पढ़ सकते हैं सम कॉपीज आर नॉट पेन्स। सर इसको मैं सम कॉपीज बोल सकता हूं और इसको मैं नॉट पेन भी बोल सकता हूं। नॉट पेन इसलिए क्योंकि पेन पे 100 है, यहां भी पेन पे 100 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहां पेन पे 50 होता ना तो ये गलत हो जाता। तो सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, ये बिल्कुल ओके है, एकदम करेक्ट। अब आ जाओ पेन से बुक पर। अब आ जाओ पेन से बुक पर, ठीक है। अगर हम पेन से बुक की बात करें तो ये निकलेगा बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट से, ये निकलेगा स्टेटमेंट फर्स्ट से, पेन से बुक। और पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और बेटा रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि बेटा यहां पे कनेक्शन नहीं बना, ये कनेक्शन वाले नहीं है भाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तभी तो नेगेटिव रिजल्ट देते, लेकिन अभी हमने जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये यहां से निकल आया और ये निकलेगा यहां से, बट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट आ नहीं सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोस। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, ठीक है। अर्का, आप रीजनिंग के बेताज बादशाह हो, इतनी इजी कैसे समझाते हो आप। लव यू एंड योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच अर्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd। अगेन देर आर टू कंक्लूजन्स, अगेन देर आर टू कंक्लूजन्स। सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है। सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है। कुछ कॉपी पेन है, कुछ पेन बुक है। सर मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं, फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ने की मिली, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट टीचर थे। थैंक यू सो मच पुनीत। सम कॉपीज आर पेन, सम पेन्स आर बुक। लिखते ही आंसर आने चाहिए अब। वेरी गुड मनीष, गुड जॉब। कोथपेल्ली, गुड जॉब, थैंक यू सो मच हर्षिता। Praveen, very good job. Nitish, very good job. Praveen, very good job. Ranjan, very good. Jitendra, very good. Praveen, Ashish, Nitish, Akash, Kapil, Shoaib, Dharamveer, Vishal, Pintu, Devanshu, Tutsi, well done, good job. Shanvi, ग्रेट वर्क। देखो अब ये कॉपी से अगर हम पेन की बात करें तो कॉपी से पेन निकला है स्टेटमेंट सेकंड से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉपी से पेन निकला है स्टेटमेंट सेकंड से, और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है बेटा, और नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनता। भाई 150 तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा रूल नंबर 1 फॉलो होना चाहिए कि कॉपी से पेन अगर रिजल्ट बनेगा तो वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव कैसे बन जाएगा। भाई कॉपी से पेन क्या पढ़ोगे? नो कॉपी इज पेन, यही तो पढ़ोगे, नो कॉपी इज पेन। या फिर हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं सम कॉपीज आर नॉट पेन, पढ़ेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव बनने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ पेन से बुक। सर पेन से बुक निकला है स्टेटमेंट फर्स्ट से, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। रूल नंबर 1 फॉलो। अब 150 का रूल देखो, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम पेन्स आर बुक्स? कोई दिक्कत नहीं है सर, सम पेन्स आर बुक। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव रूल देखते हैं, फिर 150 रूल देखते हैं। चलिए ग्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है। अभी तक हमने कनेक्शन नहीं बनाया,
भाई जो हम कनेक्शन की बात कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अभी तक हमने कनेक्शन नहीं बनाया। कनेक्शन बनेगा तो बताओ रिजल्ट किस किस के बीच में बनेगा? बुक और कॉपी के बीच में। कनेक्शन बनेगा तो रिजल्ट किस किस के बीच में बनेगा? बुक और कॉपी के बीच में। और पेन से पेन कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली अब हम आते हैं कनेक्शंस की तरफ, और अब हम कंक्लूजन्स बनाएंगे किस किस के बीच में? बुक और कॉपी के बीच में। ठीक है, और बुक और कॉपी के बीच में जो भी कंक्लूजन बनेगा बेटा वो नेगेटिव ही बन सकता है, पॉजिटिव नहीं बन सकता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब जुड़ते हैं तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही 100% ट्रू होगा। तो जो 100% ट्रू कंक्लूजन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि कितने नेगेटिव सही होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सारे नेगेटिव सही हो जाए बुक और कॉपी के बीच में। प्रवीण पूछ रहे हैं सर माइनस कनेक्शन में, बिल्कुल बेटा कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। बिल्कुल भाई 100 था तभी तो मैंने जोड़ दिया। अगर यहाँ पर 50 होता, ये भी 50 होता, तो ये जुड़ ही नहीं पाते। लिखो पहला कंक्लूजन, लिखो नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम नेगेटिव कंक्लूजन बनाते हैं ना तो हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को 100 देना पड़ता है, तो ऊपर भी 100 होना बहुत जरूरी है। देखो जब हम पॉजिटिव रिजल्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पे हमेशा 50 होता है, तो हम ऊपर चेक नहीं करते क्योंकि 50 तो होगा ही होगा। बट नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट को भी चेक करना है, क्योंकि नेगेटिव में ऑब्जेक्ट पे हो जाता है 100। अगर गलती से ऊपर 50 है ना कॉपी के पास तो ये गलत हो जाएगा रिजल्ट, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, अभिषेक सर एक बात बोले, सर आपसे इतना लगाव है, हो गया है कि आप हम लोगों को छोड़ के मत जाना, लाइफ टाइम ऐसे ही पढ़ाते रहे। नहीं नहीं बेटा अभिषेक, ऐसे लाइफ टाइम तो चलो हम आप लोगों से टच में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी सी गवर्नमेंट नौकरी लो आप लोग। दूसरा रिजल्ट है सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, सम बुक्स आर नॉट कॉपीज। देखो यहां पर भी कॉपी के पास 100 है क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव में ना ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ऊपर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा है नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं है। चौथा है सम कॉपीज आर नॉट बुक्स। पांचवा है ऑल बुक्स आर कॉपीज। छठा है ऑल कॉपीज आर बुक्स। सातवां है सम कॉपीज आर बुक्स। आठवां है सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज। अब चेक करो कितने नेगेटिव सही हुए। देखो पॉजिटिव तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है, ये मैं इतनी हेल्प आप लोगों की कर देता हूं कि बुक और कॉपी के बीच में पॉजिटिव तो बनेगा नहीं। तो 150 को चेक मत करो क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का रूल फेल हो गया। वेरी गुड मनीष, वेल डन, गुड जॉब। हरी, आशीष वेरी गुड, नेहा वेल डन, गिरिराज, पंकज वेरी गुड, रंजन वेरी गुड, तेज तेवतिया, शरद वेरी गुड, राठी वेल डन, शशि, सुनील वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन। सानवी वेरी गुड। चलो चेक करते हैं क्या मैं इसको नो बुक इस कॉपी पढ़ सकता हूं। देखो नो बुक पढ़ने के लिए ना बुक पे 100 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नो का मतलब होता है 100। क्या ऊपर 100 है? बिल्कुल सर, इसको मैं नो बुक इस कॉपी पढ़ सकता हूं क्योंकि कॉपी के पास 100 है, तो सर ऊपर भी कॉपी के पास 100 है, तो हम 150 का रूल ब्रेक नहीं कर रहे। तो नो बुक इस कॉपी हम इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने 150 का रूल ब्रेक नहीं किया। अच्छा, रूल नंबर 1 तो पहले ही फॉलो हो गया क्योंकि इनको मिलाकर ये चारों नेगेटिव ही है, तो रूल नंबर 1 इन चारों पे अप्लाई हो गया। रूल नंबर 1 इन चारों पे अप्लाई नहीं हुआ इसलिए गलत हो गए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 150 की। क्या 150 सब पे काम कर रहा है? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बुक्स आर नॉट कॉपीज? सर मैं इसको सम बुक्स पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं 100 को 50 बना सकता हूँ।
ये 100-50 के रूल में है कि 100 को 50 बना सकते हैं। तो सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, नॉट कॉपीज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉपी पे 100 है, यहां भी कॉपी पे 100 है, तो ये भी 150 रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, नो कॉपी इस बुक। नो कॉपी इस बुक को तभी पढ़ा जाएगा जब कॉपी पे भी 100 हो, बुक पे भी 100 हो ऊपर। क्या ऐसा है? बिल्कुल सर, नो कॉपी इस बुक, बिल्कुल कॉपी पे भी 100 है, बुक पे भी 100 है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, सम कॉपीज आर नोट बुक्स। सर सम कॉपीज पढ़ सकते हैं और नोटबुक बोलने के लिए बुक पे 100 होना चाहिए। सर सम कॉपीज पढ़ सकते हैं, नोट बुक्स भी बोल सकते हैं। तो ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। तो पहले आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव का रूल फॉलो हुआ कि नहीं, उसके बाद आप देखो 100-50 का रूल फॉलो हुआ कि नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व। और स्टार्टिंग में आपको देखना है, वरना इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप देखो बिना देखे बता दोगे कितने रिजल्ट बनेंगे। देखो मैं बताऊं, नो बुक इज कॉपी, सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, नो कॉपी इज बुक एंड सम कॉपीज आर नॉट बुक। चारों ठीक हो गए, बिल्कुल। अब जो 25वां क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सोच समझ के आंसर देना उसका, ठीक है। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। ऑल कार्स आर बसेस। नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। यहां पे कार क्या है? 100, बस क्या है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है। यहां पे कार क्या है? 100, अब ये नेगेटिव है, ट्रेन क्या है? 100, ठीक है। चलो कंक्लूजन्स, थोड़ी सी हेल्प मैं आप लोगों की कर रहा हूं अभी। सम बसेस आर नॉट ट्रेन्स, कुछ बस ट्रेन नहीं है, कुछ बस ट्रेन नहीं है। नो बस इज ट्रेन, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, कुछ ट्रेन बसें नहीं है। एंड नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन बस नहीं है, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ लो आपके कंसेप्ट अभी तक बिल्कुल क्लियर है। जिसमें मनीष आगे सबसे पहली पोजीशन पे, वेरी गुड जॉब मनीष। दूसरी पोजीशन पे देवांशु है, अरे वेल डन, गुड जॉब। तीसरी पोजीशन पे प्रवीण है, वेल डन। चौथी पोजीशन पे पिंटू है, शाबाश। पांचवी पोजीशन पे प्रवीण है, वेरी गुड। छठी पोजीशन पे तेज तबतिया है, वेल डन। सातवीं पोजीशन पर है नेहा, अरे वाह। आठवीं पोजीशन पर है रजनी, अरे वाह। नवीं पोजीशन पे शोहेब, वेरी गुड। 10वीं पोजीशन पे सुमित, ग्रेट जॉब। विशाल 11वें स्थान पर, वेल डन। रंजन 12वें स्थान पर, शशि 13वें स्थान पर, राठी 14वें स्थान पर, वेरी गुड, अरे वाह, ग्रेट जॉब। तो जिन बच्चों के मैंने नाम लिए, सुनील 15वें स्थान पर, चंदन 16वें स्थान पर, हरि 17वें स्थान पर, राहुल 18वें स्थान पर, विशाल 19वें स्थान पर, गिरिराज 20वें स्थान पर। ये थे पहले 20 बच्चे जिनके कंसेप्ट एकदम मक्खन हो चुके हैं सिलॉक्स के, वो एकदम बेहतरीन हो गए। नीरज भी है उस लिस्ट में, अंशुमन, शरद यादव, मानस भी है उस लिस्ट में, कपिल भी आ चुके हैं, शानवी भी आ चुकी है उस लिस्ट में, शर्मस भी आ चुके हैं उस लिस्ट में, वेरी गुड जॉब। ग्रेट वर्क, गुड जॉब, शानदार। चलिए भाई,
देखो ये चारों कंक्लूजन बस और ट्रेन के बीच में है, चारों ही कंक्लूजन बस और ट्रेन के बीच में है। और हमें पता है कार से कार कनेक्शन बन जाएगा, हमें पता है कार से कार कनेक्शन बन जाएगा सर, इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कम से कम 100 होना चाहिए, दोनों पे 100 है। हमें पता है सर बस और ट्रेन को मिलाकर रिजल्ट नेगेटिव ही बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि बस और ट्रेन को मिलाकर ये सारे नेगेटिव ही हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव के रूल को कोई भी ब्रेक नहीं करता। रूल नंबर 1 इन चारों कंक्लूजन पे फॉलो हो चुका है। अब बात करनी है रूल नंबर 2 की, 150 का रूल भी फॉलो होना चाहिए। देखो जब हम बोलते हैं ना सम बसेस आर नॉट ट्रेन, तो बस को 50 बनाते हैं, ट्रेन को 100 बनाते हैं। तो क्या ऐसा है सर? बिल्कुल, सम बसेस आर नॉट ट्रेन्स, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सम बसेस आर नॉट ट्रेन, जब 100 होता है तो हम नॉट पढ़ लेते हैं। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना नो बस इज ट्रेन, तो हम बस को भी 100 बनाते हैं, ट्रेन को भी 100 बनाते हैं। लेकिन क्या हम इसको नो बस इज ट्रेन बोल सकते हैं? हाँ जी, क्या मैं इसको नो बस बोल सकता हूं? क्या मैं 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं सर। सर जब हम बोलते हैं ना सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, तो हम ट्रेन को 50 रखते हैं और बस को 100 रखते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सम ट्रेन्स? बोल सकते हो, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं नॉट बसेस? सर नॉट बसेस नहीं बोल सकते। नॉट बसेस बोलने का मतलब है कि बस के पास 100 होना चाहिए, तो बेटा बस के पास 50 है ऊपर। जब मैं बोलता हूं नो ट्रेन, तो मैं ट्रेन को 100 रखता हूं और नेगेटिव से बस को 100 रखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं नो ट्रेन? बिल्कुल बोल सकते हो नो ट्रेन, लेकिन इस बस बोलने पर बस 100 बन गया, जबकि ऊपर बस 50 है, तो 50 को 100 कैसे बना सकते हैं? तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। हाँ जी, महाकाल का बहुत ज्यादा असर है देवांशु तुम्हारे ऊपर है। हाँ हाँ अनिल, क्यों नहीं बना सकते। विशाल, थैंक यू सो मच सर, पहली बार सिलोजिज्म आया है मुझे सर, लव यू, थैंक यू बेटा। ऑसम ट्रिक ऑफ टीचिंग माय लवेस्ट सर, थैंक यू अमित। बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ना पैनिक होने की, जिनको सिलोजिज्म का डर था ना, डर, लेकिन वही बात है, थोड़ा अगर पेशेंस रखे ना। मैंने कहा था ना कि तीसरी क्लास तक का वेट करना, आज की क्लास तक का, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। पहली क्लास तो सिर्फ बेस बनाने में निकल जाती है इस चैप्टर की। सर आपने सेकंड कंक्लूजन में गलती कर दी। अरे बेटा, सेकंड कंक्लूजन इसलिए गलत है अनिल, क्योंकि बस के पास 50 है, मैं बस को 100 नहीं बना सकता, इसलिए गलत है। 50 को 100 बस, ठीक है, इसलिए गलत है सेकंड। पिंचो ओके, आज तक करीब ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग बहुत ही अच्छे से दोगे, सोच समझकर, और नहीं दोगे तो पिटोगे। 3 स्टेटमेंट लेने जा रहा हूं मैं। ऑल, ऑल क्या? ऑल हीरो आर जीरो, सभी हीरो जीरो है, सभी हीरो जीरो है। नो हीरो इज एक्टर, कोई भी हीरो एक्टर नहीं है, कोई भी हीरो एक्टर नहीं है। नो हीरो इज एक्टर, कोई भी हीरो एक्टर नहीं है। नो जीरो इज, नो जीरो इज, नो जीरो इज, नो जीरो इज क्या? कुछ भी रख दो। नो जीरो इज मैन, कोई भी जीरो मैन नहीं है,
कोई भी जीरो मैन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। बेटा मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, पहले 2 क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चे सही देंगे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा वो समझ लो वो टॉप लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, आपसे पढ़कर दिल खुश हो गया सर, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सुनील। पहला कंक्लूजन है सम जीरो आर नॉट एक्टर, कुछ जीरो एक्टर नहीं है, कुछ जीरो एक्टर नहीं है। सम एक्टर आर नॉट जीरो, कुछ एक्टर जीरो नहीं है, कुछ एक्टर जीरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। नो हीरो इज मैन, कोई भी हीरो मैन नहीं है। सम हीरो आर नॉट मैन, कुछ हीरो मैन नहीं है, कुछ हीरो मैन नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर दे देगा तब जानेंगे कि आप एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गए हो, एकदम टॉप लेवल पे। नो एक्टर इज मैन, कोई भी एक्टर मैन नहीं है। नो एक्टर इज मैन, कोई भी एक्टर मैन नहीं है। नो मैन इज एक्टर, कोई भी मैन एक्टर नहीं है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। सर जी आपकी तारीफ करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। वेरी गुड आशीष, थोड़ी सी गलती है लेकिन फिर भी। अरे करणवीर मेरी जान, क्या बात है, ग्रेट जॉब, हो गए तुम तो बस परफेक्ट करणवीर, गुड जॉब। विशाल थोड़ी सी मिस्टेक, राठी थोड़ी सी मिस्टेक। पहुंच रहे हो सही विशाल लाठी, तुम पहुंचे तो सही हो। 28 का तो चलो तुमने सही आंसर दिया विशाल लाठी। अच्छा, सिलोजिज्म चैप्टर की प्रैक्टिस करने से पहले, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक काम करना होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, जैसे हम 28 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो आप पहले क्लास के क्वेश्चन का रिवीजन करोगे। जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं पहले आप क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, महारत हासिल करनी है इस चैप्टर में, तो जितने भी क्वेश्चन क्लास में हुए हैं पहले आप, अभी बेटा ये चैप्टर 50% भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हम डेफिनेट कंक्लूजन को पहचानना सीख रहे हैं, फिर हम पॉसिबिलिटी को पहचानना सीखेंगे, फिर हम 100% फॉल्स कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे, फिर हम लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। लेटेस्ट पैटर्न में ओनली अ फ्यू।
और कुछ स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि बैंकिंग लेवल तक हमें जाना है। हालांकि एसएससी लेवल 90% कंप्लीट है ना। एसएससी लेवल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ईदर और का केस बचा है। ईदर और को पढ़ाने के बाद अप टू एसएससी लेवल कंप्लीट हो जाएगा। बस ईदर और का केस पढ़ते ही, बस ईदर और का केस हमने नहीं पढ़ा है ना। अब ईदर और को पढ़ने के बाद जो भी कुछ आप पढ़ोगे वो बैंकिंग लेवल का होगा, ठीक है, वो बैंकिंग लेवल का होगा ईदर और के बाद। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है जीरो से एक्टर। जीरो ये है, एक्टर ये है। हीरो से हीरो कट गया, जीरो 50 है, एक्टर 100 है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जीरो एक्टर के बीच में नेगेटिव बनेगा। क्या रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है? सर जीरो एक्टर के बीच में नेगेटिव है, रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। सर जीरो एक्टर के बीच में नेगेटिव है, रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। अब हमें रूल नंबर 2 फॉलो करना है। क्या 150 रूल फॉलो हो रहा है? सम जीरो का मतलब जीरो 50, नॉट एक्टर का मतलब एक्टर 100। सम एक्टर का मतलब एक्टर 50, नॉट जीरो का मतलब जीरो 100। अब देखो क्या रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है? सर सम जीरो आर नॉट एक्टर, सम जीरो आर नॉट एक्टर, रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। सॉरी रूल नंबर 2 फॉलो हो गया, 1 तो पहले ही फॉलो हो गया। सम एक्टर आर नॉट जीरो, सम एक्टर पढ़ सकते हो लेकिन नॉट जीरो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि नॉट जीरो बोलने का मतलब है जीरो पे 100 चाहिए जबकि ऊपर जीरो पे 50 है। तो रूल नंबर सेकंड 150 रूल यहां पे काम नहीं करा, क्योंकि जीरो 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। अच्छा ये तो मिल गया फर्स्ट और सेकंड से, अब ये मिलेगा बेटा फर्स्ट और थर्ड से। हीरो और मैन, हीरो ये है और मैन ये है, ठीक है, हीरो और मैन। कॉमन टर्म क्या है? सर कॉमन टर्म जीरो है, और ये दोनों जीरो आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर 100 है, तो जब जुड़ जाएंगे तो रिलेशन तो पक्का बन गया। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अच्छा हीरो और मैन के बीच में बनेगा नेगेटिव रिजल्ट, तो सर हीरो मैन, नेगेटिव नेगेटिव, पहली कंडीशन पहला रूल फॉलो हो गया। अब दूसरा रूल फॉलो करते हैं 150 का। नो हीरो का मतलब हीरो 100, मैन 100। सम हीरो का मतलब हीरो 50, नॉट मैन का मतलब मैन 100। तो क्या 100-50 का रूल फॉलो हो रहा है? क्या हम इसको नो हीरो बोल सकते हैं? सर ऑल का मतलब 100 होता है। सर हम इसको नो हीरो इज मैन बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैन पे 100 है, मैन पे 100 है, तो नो हीरो इज मैन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। क्या मैं बोल सकता हूं सम हीरो आर नॉट मैन? मैं सम हीरो भी बोल सकता हूं, नॉट मैन भी बोल सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें जाना है एक्टर से मैन। एक्टर ये है और मैन ये है, डायरेक्ट कॉमन टर्म तो है नहीं, लेकिन सर पहले हम जीरो से जीरो जोड़ेंगे और फिर हम हीरो से हीरो जोड़ेंगे। पहले हम जीरो से जीरो जोड़ेंगे, फिर हम हीरो से हीरो जोड़ेंगे। बन गया कनेक्शन? अरे बन गया ना कनेक्शन, बिल्कुल बन गया। लेकिन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं या रास्ते में दो नेगेटिव आते हैं तो नो रिलेशन का केस है। यहां पर रूल नंबर 1 ब्रेक हो गया, नो रिलेशन। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं दे सकते। ये दोनों नेगेटिव हैं बेटा, दो नेगेटिव को तो कभी जोड़ ही नहीं सकते। दो नेगेटिव में नो रिलेशन का केस होता है, नो रिलेशन। तो एक्टर और मैन में सारी पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन 100% ट्रू कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा बिटवीन एक्टर एंड मैन, क्योंकि ये नो रिलेशन का केस है, ठीक है, क्योंकि ये नो रिलेशन का केस है।
क्वेश्चन नंबर 29 स्टेटमेंट्स है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सभी ग्रेप्स ऑरेंज है, सभी ग्रेप्स ऑरेंज है। नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है ना, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है। पहला कंक्लूजन है ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, सभी ग्रेप्स एप्पल है। दूसरा है सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स, कुछ एप्पल ग्रेप नहीं है, कुछ एप्पल ग्रेप नहीं है। तीसरा है नो एप्पल इज ग्रेप, कोई भी एप्पल ग्रेप नहीं है, कोई भी एप्पल ग्रेप नहीं है। देखो कनेक्शंस में जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं आपस में, चाहे डायरेक्ट जोड़ें चाहे किसी और के थ्रू जोड़ें, अगर हम किसी और के थ्रू जोड़ते हैं तो हमें देखना पड़ेगा अगर वो सारे पॉजिटिव हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। अगर हमारे रास्ते में है ना दो नेगेटिव आ गए तो नो रिलेशन का केस होता है। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव बनता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ें बेटा नेगेटिव के थ्रू तो नो रिलेशन, क्योंकि दो नेगेटिव नहीं आ सकते। बात समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है रास्ते में दो नेगेटिव नहीं आ सकते। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ें लेकिन अगर एक नेगेटिव के थ्रू जोड़ें, अगर मान लो कनेक्शन में नेगेटिव स्टेटमेंट का हमने यूज कर लिया बेटा, अगर कनेक्शन बनाने में हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज कर लिया तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अच्छा सर कनेक्शन बनाने में हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का यूज कर लिया तब भी नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव यूज है तो रिजल्ट नेगेटिव। सर अगर मान लो दो नेगेटिव यूज कर लिए तो दो नेगेटिव में तो नो रिलेशन है। तो कनेक्शन बनाने में सिर्फ एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट हेल्प कर सकता है आपकी, दो नेगेटिव नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये 4 कनेक्शन होते हैं इस चैप्टर के अंदर, और अब कनेक्शन बेटा समाप्त हो चुके हैं। ये लास्ट कनेक्शन था, ठीक है, बस ये 4 कनेक्शन है, इन 4 के अलावा कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। तुरंत आंसर चेंज कर लिया, ओनली फर्स्ट से ओनली सेकंड कर दिया है, बड़े उस्ताद हो तुम लोग। बेटा ग्रेप एप्पल, ग्रेप ये है एप्पल ये है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे। डायरेक्ट जुड़ते तो पक्का पॉजिटिव आंसर देते, लेकिन पहले हमें जोड़ना पड़ेगा ऑरेंज से ऑरेंज। अब आप सोच रहे हो सर ये जुड़ कैसे गए, ये तो दोनों 50 है। बेटा ये तो तुम्हारी गलत फहमी है, ये जो ऑरेंज है ना ये नो है, नेगेटिव, नेगेटिव में 100 होता है तो इसलिए जुड़ गए। फिर सर हम मैंगो से मैंगो जोड़ देंगे, तो हमने ग्रेप और एप्पल को जोड़ा, लेकिन किसके थ्रू जोड़ा, नेगेटिव के थ्रू जोड़ा। इसीलिए ग्रेप और एप्पल मिलकर अगर कोई कंक्लूजन बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव रूल नंबर 1 ब्रेक। अगर एप्पल और ग्रेप के बीच में कोई कंक्लूजन बनेगा, अगर कोई बनेगा तो वो नेगेटिव ही बनेगा, अदरवाइज तो वो भी नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये तो ब्रेक। अब बात करो रूल नंबर 2 की, 150 का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, 150 का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप, ये एप्पल 50 है ग्रेप 100 है, तो सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं नो एप्पल नहीं बोल सकता, लेकिन मैं नो एप्पल नहीं बोल सकता, ओनली सेकंड फॉलोस। अच्छा बेटा अगर मान लो गलती से ये सम होता, सम ग्रेप्स,
अगर ग्रेप्स पे 50 होता तो फिर ये भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ ग्रेप पे 100 है, ग्रेप पे 50 नहीं रख सकते। ठीक है, तो बस यही 4 कनेक्शन है इस चैप्टर में जो हमारे पेपर में आते हैं, सिर्फ यही 4 कनेक्शन है। ठीक है, बात समझ गए ना? अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में जोड़ते हैं और रास्ते में एक भी नेगेटिव नहीं आता, सारे पॉजिटिव आते हैं, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में जोड़ते हैं और रास्ते में अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो रिजल्ट नेगेटिव। और एक से ज्यादा नेगेटिव रास्ते में आ नहीं सकते, एक से ज्यादा नेगेटिव रास्ते में आ नहीं सकते। अगर हम हाँ 2 नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करते हैं, नो रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव को तो नेगेटिव। ठीक है, अरे बेटा ऑरेंज से ऑरेंज कट गया, मैंगो से मैंगो जुड़ गया, तो बस ग्रेप और एप्पल का कनेक्शन बन गया। क्या दिक्कत है? पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आपस में जोड़ते हो, अगर पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हो तब भी रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। लेकिन बेटा अगर नेगेटिव के थ्रू जोड़ा तो नो रिलेशन, क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव 2 नेगेटिव आ जाएंगे तो फिर नो रिलेशन। सीधा सा कंसेप्ट है, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ऑरेंज सबको पुनीत आपने बहुत ही अच्छे से कराया है सर, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई भी सिलोजिज्म पढ़ा सकता है। थैंक यू। तो बस है ना, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और एक जो क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, कोशिश करता हूं कि उस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स हमारे सारे कनेक्शंस आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 में सारे कनेक्शंस हमारे आ जाएं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सारे कनेक्शंस हमारे क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आ जाएं। बेटा 2 नेगेटिव में नो रिलेशन है, अगर 2 नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ोगे तब भी नो रिलेशन, क्योंकि 2 नेगेटिव तो कभी जुड़ ही नहीं सकते। चाहे पॉजिटिव आ जाए बीच में, चाहे नेगेटिव आ जाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रास्ते में जैसे ही 2 नेगेटिव आए, समझ लो वही रिलेशन ब्रेक हो गए। समझ रहे हो? नेगेटिव नेगेटिव जुड़कर भस्म हो जाते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सभी चेयर टेबल है, सभी चेयर टेबल है। ठीक है, सेकंड, ऑल डेस्क आर वुड, सभी डेस्क वुड हैं, सभी डेस्क वुड हैं। नो चेयर इज वुड, कोई भी चेयर वुड नहीं है, कोई भी चेयर वुड नहीं है। नो डेस्क इज राउंड, कोई भी डेस्क राउंड नहीं है, कोई भी डेस्क राउंड नहीं है, कोई भी डेस्क राउंड नहीं है। पहला निष्कर्ष है सम टेबल्स आर नॉट वुड, कुछ टेबल वुड नहीं है, कुछ टेबल वुड नहीं है। सम वुड आर नॉट टेबल, कुछ वुड टेबल नहीं है, कुछ वुड टेबल नहीं है, कुछ वुड टेबल नहीं है। ठीक है,
कुछ वुड टेबल नहीं है। तीसरा है ऑल डेस्क आर टेबल्स, सभी डेस्क टेबल है, सभी डेस्क टेबल है। चौथा है सम टेबल आर नॉट डेस्क, कुछ टेबल डेस्क नहीं है, कुछ टेबल डेस्क नहीं है। पांचवा है नो टेबल इज डेस्क, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। छठा है नो चेयर इज राउंड, कोई भी चेयर राउंड नहीं है, कोई भी चेयर राउंड नहीं है। सोच समझ के आंसर देना इन 6 के 6 कंक्लूजन्स के। थोड़ा सा टाइम लेना, 5 मिनट का समय लेना पूरे। इतनी जल्दबाजी मत करना, हड़बड़ाहट मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लाइव जी तो 1 सेकंड का बेटा वेट करना।
हाँ जी, तो सभी ने इन क्वेश्चंस को बना लिया होगा। चलिए भाई, और बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बना लिया होगा। वेरी गुड जॉब, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं टेबल से वुड की तरफ। तो सबसे पहले ये देखो, टेबल से वुड के लिए हमें किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है। टेबल से वुड के लिए, अरे वो एक्चुअली जो कल रात को मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, है ना, वो जो मेरी वीडियो थी यूट्यूब पर RYP पे मैंने शेयर की थी ना, लाइव जीतो कॉन्टेस्ट, वो ट्रेंडिंग पे पहुंच गई। तो वही मैं देखने लगा था, अचानक से अभी 49 ट्रेंडिंग पे पहुंची है वो। तो ये आप लोगों का प्यार है ना, आप लोगों का इतना प्यार, जो दुआएं हमारे साथ रहती हैं वो काम करती हैं। तो वीडियो ट्रेंडिंग पे पहुंच गई थी, उसकी बस खुशी थी, इसलिए मैं उसको देख रहा था। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। तो चलिए टेबल से वुड पर चलते हैं। अगर हम टेबल से वुड की बात करें तो सर टेबल है यहां पर और हम फंस गए, सर वुड ये भी है, वुड ये भी है, तो टेबल को किस वुड से जोड़ा जाए? फर्स्ट टेबल को सेकंड वुड से या थर्ड वुड से? सर थर्ड वुड से जोड़ो, फर्स्ट को थर्ड से। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, चेयर से चेयर कट गया, ये 50, ये 100। अब सोचो क्या बना सकते हैं। सर सम टेबल्स आर नॉट वुड, बिल्कुल सही है, लेकिन हम सम वुड आर नॉट टेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि सम वुड आर नॉट टेबल बोलने के लिए टेबल पे 100 आना जरूरी है। सम वुड आर नॉट टेबल बोलने के लिए टेबल पे 100 आना जरूरी है, इसलिए गलत है। चलिए अब आते हैं डेस्क से टेबल। अब डेस्क है सेकंड में, टेबल है थर्ड में, हमें सेकंड और थर्ड को जोड़ना है, डेस्क और टेबल को। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, तो किसके थ्रू जुड़ेंगे? ये हमें सेकंड और फर्स्ट को जोड़ना है। किसके थ्रू जुड़ेंगे? ये थर्ड के थ्रू जुड़ेंगे। डेस्क और टेबल कैसे? पहले हम वुड से वुड जोड़ेंगे, फिर हम चेयर से चेयर जोड़ेंगे। अब जब हमने दो पॉजिटिव जोड़े, जब हमने ये दो पॉजिटिव जोड़े, तो ये दोनों पॉजिटिव हमने किसके थ्रू जोड़े? दोनों पॉजिटिव किसके थ्रू जोड़े? डेस्क और टेबल। वुड से वुड, चेयर से चेयर, किसके थ्रू जोड़े? नेगेटिव के थ्रू जोड़े, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। और जबकि ये लिखा है डेस्क और टेबल के बीच में पॉजिटिव, तो ये गलत है। अच्छा, हम ये पढ़ सकते हैं सम टेबल आर नॉट डेस्क, ये पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हम पढ़ सकते हैं नो टेबल इज डेस्क? नो टेबल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते, ये गलत है। अच्छा, अब बताओ चेयर और राउंड। सर चेयर और राउंड, यानी कि हमें चौथे स्टेटमेंट को जोड़ना है, लेकिन किसके थ्रू जोड़ें? किसके थ्रू जोड़ें? चेयर और राउंड को हम किसके थ्रू जोड़ें? चेयर और राउंड को थर्ड के थ्रू जोड़ें या फर्स्ट के थ्रू जोड़ें? सर पहले हम डेस्क से डेस्क जोड़ेंगे और फिर सर हम वुड से वुड जोड़ेंगे। तो बेसिकली फोर्थ और सेकंड जोड़े, लेकिन किसके थ्रू? थर्ड के थ्रू। पहले डेस्क से डेस्क, फिर वुड से वुड, चेयर राउंड जुड़ गया। लेकिन हमने क्या देखा? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव में नो रिलेशन, तो इसलिए ये भी गलत। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया। ग्रेट जॉब, वेरी गुड जॉब। तो इस चैप्टर में जो आप लोगों का बचा है वो सिर्फ और सिर्फ ईदर और का केस बचा है, ईदर और। उसके बाद हम बैंकिंग लेवल का सिलॉक शुरू कर देंगे। तो ईदर और का केस मैं कल ही कराऊंगा, ठीक है। तो ईदर और वाले क्वेश्चंस को छोड़कर आप अप टू SSC लेवल सारे क्वेश्चन बना सकते हो, और बैंकिंग लेवल हम कल शुरू करेंगे। चलिए, तो हम मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, मुझे ट्रेंडिंग पे पहुंचाने के लिए यूट्यूब पर। एंड थैंक यू सो मच, है ना, मजा आ गया सर। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।